शहजाद साहब, नॉर्मल इंसान सोच नहीं सकता, लेकिन मोदी की पॉलिसीज बार बार ये इंडिकेट करती रही। अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक या दीगर आलमी इदारे अगर नाकाम रहे सिंध तास मुआहिदे की इम्प्लीमेंटेशन के लिए या सालसी करने को इस पूरी सूरत में, पाकिस्तान के पास अमली और कानूनी तौर पर फिर क्या ऑप्शंस होंगी? चाह क्या रहा है भारत हमसे? देखिए, एक तो मुआहिदा है ना, सिंध तास मुआहिदा, जिसको उसने मुअत्तल किया जी। अब उस मुअत्तली के बाद पाकिस्तान के इक़दामात लीगली हो सकते हैं और वो लीगली शायद शुरू कर देगा और करना चाहिए, और ये देखना होगा कि पाकिस्तान किस हद तक कामयाबी के साथ उसको लेके जाता है। ये हमें समझना पड़ेगा कि दुनिया के अंदर दो मुल्कों या उससे ज्यादा मुल्कों के बीच में जिस किस्म के मामलात का एक एग्रीमेंट्स तय होते हैं, उनको वियना कन्वेंशन के नीचे आपको कवर मौजूद होता है। यानी दुनिया ऐसा रूल बेस्ड ऑर्डर जिस तरह वो कह रहे थे, तो इसके भी कवानीन मौजूद हैं कि जब दो मुल्क या उससे ज्यादा एक मुआहिदा करेंगे, अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन के बारे में मिसाल के तौर पे एक जनरलाइज कॉवेनेंट होगा। अच्छा, अब ये जो चीजें जब डिफाई होती हैं या इनको वायलेट किया जाएगा, जो कि सूरत में भारत करने जा रहा है या करना चाहता है, तो सूरत में कहीं ना कहीं पे तो कोई पाकिस्तान को अपना मुकदमा लेके जाना पड़ेगा। उससे अलावा कि पाकिस्तान इसको एक्ट ऑफ वॉर कह चुका है, यानी जब पाकिस्तान के ऊपर ये असर आता है कि हमारा पानी कम कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, डाइवर्ट कर दिया जाता है, तो पाकिस्तान उसको एक्ट ऑफ वॉर, तो जंग तो है ही है, वो तो एक लास्ट रिजॉर्ट हमारा है। लेकिन अब से लेके जंग तक जो मामला तय करने हैं, उसके अंदर पहला काम हम लेके जाएं इसको वियना कन्वेंशन के तहत, जो उसके रूल्स के तहत, और इसको जहां पे भी हमारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है या जो भी मामला है वहां पे हमें लेके जाना पड़ेगा, ताकि इस मामले को वहां पे रेज किया जाए और बहुत स्ट्रांग केस बनाना पड़ेगा इसके ऊपर। लेकिन कुछ चीजें हमें भी करनी है उससे के साथ साथ। 30% रिडक्शन है, आपको आपके इरसा ने बताया, अगले खरीफ क्रॉप के लिए जी। कुछ भारत कम कर देगा। और भारत के रवैये और कंडक्ट के बारे में आपने सवाल उठाया कि भारत, मोदी जो है वो इस तरह का, मोदी अब से नहीं चंद सालों से ये कर रहा है कि जब भी कोई डैम बनाता है, उसके लिए रन ऑफ द रिवर जब बनाता है, मिसाल के तौर पे पूलिंग करनी है, पानी जमा करना है, ऐसे वक्त में करेगा जब पाकिस्तान में पानी की जरूरत होगी। वो कहेगा वो लीगली सही होगा, लेकिन नियतन सही नहीं है। वैसे वक्त में पाकिस्तान का पानी कम करेगा जबकि उसको, तो इसलिए ये जो डैम्स के ऊपर पूलिंग है, वो जितनी उसको चाहे करनी चाहिए उससे भी कम है उस वक्त उसके पास, उसका जो पूल किया हुआ, उसने जमा किया हुआ है पानी। लेकिन उसके बावजूद उसका तरीकाकार ऐसा होता है, और ये भी की बात नहीं है, पिछले 5 7 10 साल से ये काम चल रहा है। तो बहरहाल अब उसने मुअत्तल कर दिया उस चीज को। अच्छा, एक और चीज सुन लीजिए कि दरियाए चनाब पे उसको इजाजत है कि 1.7 यानी 2 मिलियन एकड़ फुट से कम पानी जो है उसको वो जमा कर सकता है अपनी बिजली पैदा करने के लिए, जो कि आपको जगम साहब ने बताया। इस वक्त उसकी चनाब की मुकम्मल पूलिंग सिर्फ 0.7 यानी 1 मिलियन एकड़ फुट से भी कम पानी उसने जमा कर सका। यानी उसको 2 या उधर तक जाते जाते वहां 1.7 तक भी वक्त लगेगा। डैम 2-3 और बनाएगा, उसके बाद उनकी पूलिंग करेगा, अगर वो इसके मुताबिक चलना चाहता है। वरना रिवर्स के ऊपर डैम बनाना ऐसे जगहों में जहां पर के पहाड़ी इलाके हैं, तकरीबन नामुमकिन बात है। और इतना जब तक आप उसकी इतनी स्ट्रांग स्ट्रेंथ ना बनाएं, फिर उनकी डाइवर्जन क्रिएट ना करें, तो मुश्किल हो जाता है। 23 मिलियन एकड़ फुट पानी आता है चनाब के अंदर, तो 23 में से सिर्फ 1.7 की उसको इजाजत है। वो सिर्फ आज तक पूरे ये 77-78 साल में इशारिया यानी 0.7 कर सका। यानी ये है लेवल। तो खौफ और खतरा उतना नहीं है जितना हम खुदा न खास्ता समझ बैठे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान को क्या करना है? देखिए, स्टोरेज हमने क्या की, ये आज की बात नहीं है, ये आज भारत ने काम शुरू किया ना। आज हम जाएंगे वियना कन्वेंशन, आप जाएंगे बाकी जगहों पे, वहां पे जाके मुकदमे लड़ेंगे। ये 10 साल चलें, 5 साल चलें, इन 5 से 10 सालों में हमने क्या करना है? हमारी स्टोरेज का निजाम क्या है? मुझे बताइए कि जब से ये मामला शुरू हुआ, पाकिस्तानी हुकूमत ने अब तक कौन से अमली इकदाम लिए जिसके अंदर उन्होंने कहा आहा ये तो खतरा बहुत बढ़ गया और ये हमें पानी हमारा कम कर देगा, इसलिए हमें ये बारिशें हो रही हैं आजकल, अभी आने वाली बारिशें और ज्यादा हैं। आपको पता है कि जो बारिशों का सीजन अभी 10 12 14 दिन हुए, अभी पिंडी के अंदर उन्होंने कहा जी कि ये पानी हमारा 50% कम हो गया और अब खतरा पैदा। ये बारिश का पानी कहां जाता है? हम दिखाते हैं सड़कों पे भरा हुआ है, कोई तरीकाकार नहीं है जिसके अंदर के कोई सोच लगाए कि अच्छा इस पानी को तो कम से कम रोको जो अल्लाह की तरफ से आ रहा है। दुरुस्त। जो भारत रोकेगा वो तो बात की बात है। दूसरी बात, ज़राअत में क्या तब्दीलियां, जिस तरह हमने फ्लड इरिगेशन, हम पानी खुला छोड़ देते हैं जमीनों में, बिल्कुल ये तरीका है इरिगेशन करने का। और कब से लोगों ने शोर मचाया हुआ है कि ये तरीका चेंज करो, अपने तरीके, किसी कोई पॉलिसी कोई तरीका, तो हम भी तो अपने कंडक्ट पे देखें, जंग भी कर ले, जंग भी कर लेंगे, हम जंग भी कर लेंगे, मुकदमे भी लड़ लेंगे। लेकिन अब जब ये सारी हमारे सर पे उफ्ताद आन पड़ी है, तो हमारे पास क्या हमने हासिल किया, क्या किया?
कौन से ऐसे इकदाम हैं जो कि इमरजेंसी लेवल के ऊपर फौरन इनिशिएट किए, चाहे आने में 2-3 साल लगे, करने में 2 साल लगे, लेकिन समझाना बुझाना, उनको अमली जामा पहनाना, उनको लेके आना सामने, ये तो हुकूमत का काम है, वो भी शुरू नहीं हुआ। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। इफ्तिखार साहब, गैर कानूनी तौर पर भारत जो कुछ कर रहा है, अगर पाकिस्तान सिफारती सतह पर या सालसी के लिए जाए इस पूरे मामले के ऊपर, फिर भी कुछ हासिल नहीं हो पाता है, तो फिर पाकिस्तान को क्या कोई और हिकमत अमली अपनाना पड़ेगी? अगर हमें इंटरनेशनल लेवल और फोरम पर हमारा हक नहीं दिलाया जाता है और भारत जो कुछ कर रहा है इस वक्त, हमें नुकसान होता है पानी को मद्देनजर रखते हुए, तो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या होंगे? ऐसी बात नहीं है कि दुनिया हमारी बात नहीं सुनेगी, मैं इत्तेफाक नहीं कहता इससे, क्योंकि ये इंसानी जिंदगियों से मुतल्लक चीज़ है। करोड़ों लोग इससे मुतासर होंगे। अगर फसल नहीं होगी, अगर चारा नहीं होगा, तो ये निज़ाम जो है ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। अभी दोस्त बहुत अहम बातें कर रहे हैं, मतलब ख़ास तौर पे ये बहुत अहम बात है कि हम क्यों नहीं जब से ये मुआहदा हुआ सोचते कि अगर हिंदुस्तान ऐसा करेगा तो हमें क्या करना है। ये हमारी सबसे बड़ी हमाकत है और इस पे तमाम हुकूमतें जिम्मेदार हैं। उनको ये पता था कि हिंदुस्तान किसी वक्त भी कर सकते। 1948 में जब हमें आज़ाद हुए 1 साल हुआ था तो उसने ये हरकत हमारे साथ की थी। तो उसके बाद जो अक्लमंद लोग अपने आप को डिक्लेयर करते हैं पाकिस्तान में, उनको सोचना चाहिए था कि उन्हें क्या करना। अब इस वक्त जो डैमों की तामीर है वो सिंध ताश मुआहदे की खिलाफवर्जी हम दरख्वास्त दे चुके हैं, लेकिन ये बात दोस्तों की सही है कि दरख्वास्त का फैसला करने में कितना वक्त लगता है। और जिस तरह आप मुझे बता रहे हो कि उसने दरिया चनाब का पानी कम कर दिया है, और दरिया चनाब का पानी उसने इसलिए कम कर दिया है कि जो उसका हिस्सा है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। उसने उस हिस्से में अपनी भी कमी की है, सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। 2005 में उसने बघियार डैम बनाया, 2010 में उसने कृष्ण गंगा बनाया, 2010 में ही उसने एक और डैम की तमीर का मुआहदा किया। तो हम उसका क्या कर रहे थे? ये दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमें सोचना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं। हमारे मुल्क में जज्बातियत बहुत है। एक डैम जो बनाया जा सकता था उस पर सब जज्बाती हो गया। ऐसे ऐसे लोगों ने बयान दिए जिनको ये नहीं पता कि पानी की जरूरत आज से 10 साल या 20 साल के बाद क्या होगी। नतीजा आप भुगत ले। अब क्या करेंगे? अगर दरख्वास्त अगर हम देंगे आज, तो क्या कल फैसला हो जाएगा? नहीं। अच्छा, अब ये बात जो मेरा दोस्त कर रहा है, जो कहता है कि घोड़ों की गर्दन के करीब एक ऐसी रग होती है जिसको काट के खून निकाला जाता है, तो क्या हम ऐसी जंग की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे खून और पानी में फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि खून बह रहा है या पानी बह रहा है? तो खुदा के लिए हमारे हुक्मरानों को अक्ल करनी चाहिए और सोचना चाहिए। और ख़ास तौर पर जैसे शहजाद साहब कह रहे हैं, तो मैं भी चिंता हूँ, ठीक, हम कोई माहिरीन में से तो नहीं है ना, बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन हमारी एक बात तो हकीकत है कि हमारे बारिशों के मौसम में हमारा इतना पानी ज़ाया होता है जो हमारे मौजूदा 2 डैम से भी ज़्यादा है। वेरी वैलिड पॉइंट। ये चीज़ नज़र आ रही है। एक चीज़ तो हर बरस जो है उसका मुकाबला करते हैं, तो इस पर अमल क्यों नहीं किया जाता? क्या मजबूरी है? कोई पाबंदी है? कोई इंटरनेशनल हमारे पे बहुत ही अहम सवाल आजाद साहब ने और फिर इफ्तिखार साहब ने भी उठाया, बड़ा अहम है कि हाउस इन ऑर्डर क्यों नहीं करते? जंग की तैयारी पूरी है, अगर दुश्मन कुछ भी करेगा, बॉर्डर क्रॉस करेगा तो जवाब देने को तैयार है, लेकिन पानी जैसी नेमत को हम फॉर ग्रांटेड क्यों लेते रहे और क्या अब तक ले रहे हैं? ये बड़ा अहम सवाल है जो सबके सोचने